हेलो माय डियर का यूट्यूब चैनल पढ़ाई क्लास में स्वागत। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। जो हमारा वीडियो हाइड्रोजन एंड लिमिट्स का हम पीडीएफ को एमसीक्यू क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या, मात्रा संरक्षण के सिद्धांत पर, समय संरक्षण के सिद्धांत पर और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। चूँकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो बर्नौली जो प्रमेय वो किस पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, सबको पता है ऊर्जा संरक्षण के कार्य पर सिद्धांत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या है, सी है। यानी कि जो बर्नौली का प्रमेय है वो हमारा ऊर्जा को संरक्षित करता रहता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि उपप्लावन बल ठीक है, यदि उत्प्लावन का बल विस्थापित तरल के भार से कम हो तो पिंड क्या होगा, तैरेगा, नीचे डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, देखिए क्या बोला, यदि उत्प्लावन का बल, ठीक है, यानी उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार से कम हो तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर डूब जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। क्या होगा, वो डूब जाएगा। यानी कि कोई भी जो बल है, ठीक है, यदि कोई उत्प्लावन बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पे हम लोग, ठीक है, तो यदि उसको हम विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर उसको जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे डूब जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कह रहा है जब एक जहाज़ समुद्र में यात्रा करता है तो इनमें से कौन सा कथन अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, कह रहा है जब एक जहाज़ समुद्र में यात्रा करता है तो इनमें से कौन सा अधिक प्रभावित होती है। इसमें जो होती है वो आपका पिचिंग सही आंसर है। ठीक है, पिचिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पिचिंग, जो हमारा जहाज़ होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, जो हमारा जहाज़ होती है यदि उसको हम समुद्र में चलाएं, ठीक है, तो उस पर सबसे अधिक प्रभाव क्या डालेगा, स्टीयरिंग नहीं डालता है ना, तो रोलिंग डालेगा ना, तो सभी सबसे अच्छा प्रभाव क्या डालता है, पिचिंग डालता है। क्लियर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्या है, एक धातु का टुकड़ा जिसका घनत्व द्रव के घनत्व के ठीक बराबर है, ठीक है, उसे द्रव में रखा गया है। ठीक, क्या बोला, एक धातु का टुकड़ा जिसका घनत्व द्रव के घनत्व के ठीक बराबर है उसे द्रव में रखा गया है। धातु का टुकड़ा क्या होगा, नीचे डूब जाएगा, सतह पे तैरेगा, आंशिक रूप से डूबा रहेगा, पूर्णतः डूबा रहेगा। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट सिस्टम में। यानी क्या होगा, पूर्णतः डूबा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, पूर्णतः डूबा होगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए हम समझा दे रहे हैं, एक धातु का टुकड़ा है, कोई भी धातु का टुकड़ा जिसका घनत्व द्रव के घनत्व के ठीक बराबर, यानी कोई भी धातु का टुकड़ा हो और उसको हम लोग द्रव, जितना उस धातु का टुकड़े का घनत्व है उतना ही उस पानी का भी घनत्व है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो टुकड़ा यदि उस पानी पर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है, बर्तन में पानी के ऊपर तैर रहा बर्फ का एक ब्लॉक धीरे धीरे इसमें पिघलता है तो क्या होगा, बर्तन का पानी का स्तर बढ़ जाएगा या बढ़ना आरंभ हो जाएगा, गिर जाएगा, स्थिर रहेगा, जल के तापमान पर परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा, सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर, स्थिर रहेगा। यानी अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि पानी में क्या होता है, स्पेस रहता है। ठीक है, पानी में स्पेस रहता है, तो बर्तन के पानी के ऊपर तैर रहा बर्फ, ठीक है, एक ब्लॉक धीरे धीरे इसमें पिघलता है तो हम लोग क्या होगा, पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, स्थिर रहेगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, उत्प्लावन किस पर निर्भर करता है। उत्प्लावन पर किस पर निर्भर करता है, आपको ये बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विस्थापित हुए द्रव के भार पर जिस दाब पर द्रव को विस्थापित किया जाए उस पर, या द्रव की श्यानता पर, या द्रव की संपीड्यता पर। तो इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विस्थापित हुए द्रव के भार पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल। ठीक है, आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 2 का ये जो है ये क्वेश्चन है, उत्प्लावन किस पर निर्भर करता है, विस्थापित हुए द्रव के भार पर क्या होता है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, विस्थापित तरल के आयतन का गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। विस्थापित, ठीक है, विस्थापित तरल के आयतन का गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दाब केंद्र होता है, या उत्प्लावन केंद्र, या मेटा सेंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। ठीक है, बी होगा। क्लियर है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें मेटा सेंटर भी आंसर लगाएंगे, मेटा सेंटर भी कुछ लोग देंगे आंसर। ठीक है, मेटा सेंटर भी सही आंसर है,
लेकिन इससे बढ़िया आंसर क्या होगा मेरा, उत्प्लावन केंद्र। ठीक है, यदि उत्प्लावन केंद्र नहीं दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है, यदि उत्प्लावन केंद्र ऑप्शन में दिया होगा तो हम लोग किसको टिक लगाएंगे, मेटा सेंटर पर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे उत्प्लावन केंद्र दिया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्लावन केंद्र। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया, एम kgf किलोग्राम पिंड को तरल के निमज्जन किया जाता है तो यह n न्यूटन kgf के तरल को विस्थापित करता है तो पिंड का आभासी भार m + n kg या m - n या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतह पर सकल दाब के अनुप्रयोग का बिंदु क्या है। ठीक है, सकल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, नीचे कर दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, सतह पर सकल दाब के अनुप्रयोग का बिंदु केंद्र क्या होगा, सतह का केंद्र, दाब का केंद्र, गुरुत्व केंद्र, क्षेत्रफल का केंद्र। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दाब का केंद्र, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सतह पर सकल दाब के अनुप्रयोग का बिंदु क्या है, दाब का केंद्र है। क्लियर है, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस तो सभी को हमें लगता है कि आएगा है। सातत्य का समीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम इसको आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा आप लोग जरूर। ठीक, सातत्य का समीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, भार संरक्षण पर या ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए, ऊर्जा संरक्षण तो हो नहीं सकता, संवेग संरक्षण भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, सातत्य का समीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर, हम इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम अगले वीडियो में इसको डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पीजोमीटर का कार्य क्या है। ठीक है, देखिए पीजोमीटर का कार्य क्या होता है। देखिए पहला क्या है इसमें ऑप्शन, निम्न दाब मापना, उच्च दाब नापना, गैस दाब नापना या वायु दाब नापना। पीजोमीटर किस लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक, किस लिए करते हैं पीजो नंबर, निम्न दाब नापने के लिए। ठीक, ये बहुत ही आप लोग पढ़े होंगे। पीजोमीटर जो होता है हम लोग का, किसके लिए कार्य करता है, निम्न दाब नापने के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पास्कल का नियम क्या है। ठीक, पास्कल का नियम, स्थिर अवस्था में तरल सभी दिशा में समान होता है, दाब लगाता है या भिन्न दाब लगाता है, दो दिशा में समान दाब लगाता है या इनमें से कोई नहीं। तो पास्कल का नियम क्या होता है, स्थिर अवस्था में तरल की सभी दिशा में समान दाब लगाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल साइड। ठीक है, जो यहाँ पे फोर्स लगेगा ये, ठीक है, वही फोर्स यहाँ पे लगेगा और वही फोर्स यहाँ पे लगेगा। क्लियर, इसका हम लोग फार्मूला भी प्रूफ किए हैं, Px = Py = Pz। ये फार्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं। तो वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पास्कल का नियम क्या है। तो स्थिर अवस्था में तरल की सभी दिशा पर समान दाब लगाता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या है, उल्टी यू नली भेद सूचक द्रव दाब मापी में भरे जाने वाले द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व केंद्र रखते हैं। क्या रखते हैं, कम रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, या बराबर रखते हैं, कम या ज़्यादा, कुछ भी नहीं। कह फिर से पढ़ दे रहे हैं, उल्टी यू नली भेद सूचक द्रव दाब मापी में भरे जाने वाले द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व रखते हैं। क्या रखते हैं, तो कम रखते हैं। ठीक है, फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। उल्टी यू नली है, भेद सूचक द्रव दाब मापी में भरे जाने वाले द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व रखते हैं। तो किससे रखते हैं, जो उसमें द्रव दाब मापी है उससे क्या रखते हैं हम लोग, कम रखते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या है, उच्च दाब। ठीक है, उच्च दाब मापने में काम नहीं आता, क्या नहीं, बॉर्डर दाब नली, इससे नापते हैं भाई साहब, नापते हैं। भेद सूचक द्रव दाब मापी, इससे नहीं नापते हैं। डायफ्राम दाब गेज, इससे भी नापते हैं। अचल भार दाब गेज, इससे भी नापते हैं। तो क्या बोला, उच्च दाब मापने का काम नहीं करता। तो यानी भेद सूचक, इसका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भेद सूचक द्रव दाब मापी, बी इज़ द राइट आंसर। बोर्डन से हम लोग नापते हैं, डायफ्राम से भी नापते हैं, अचल से भी नापते हैं, लेकिन भेद सूचक से नहीं नापते उच्च दाब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।